अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे प्यारी यूट्यूब की फैमिली। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। बस पसीने में बुरा हाल हुआ हुआ है इसका, क्योंकि बस अब जो है वो अफ्तारी बना रही हूँ। आज फिर हस्बैंड जो है उनके दोस्त आ रहे हैं, तो बस ऑफिस आके फटाफट जो है बस अफ्तारी बनाने के लिए लगी हूँ। और आप लोग सुनाइए कैसा। सबसे पहले मेरी यूट्यूब की पूरी फैमिली को जुम्मातुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो सकता है कि शायद ये लास्ट जुमा हो, नहीं तो नेक्स्ट वीक में जो जुमा होगा वो जुम्मतुल विदा होगा। अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला मेरे समेत आप सब लोगों के आगे के भी जो रोज़े हैं वो बहुत बहुत अच्छे गुजारे, आमीन सुमा आमीन। तो बस अब जो है वो बना रहे हैं। अभी मैंने फ़िलहाल जो है वो पकौड़े रखे हुए हैं। ये गोभी के पकौड़े बन रहे हैं, ये गोभी, और साथ ही मैं दूसरे पकौड़े भी बना रही हूँ, साथ साथ दिखाती जाऊँगी आपको। और ये रही मेरी थोड़ी सी अफ्तार ये मैं अकेले बैठ के ऊपर अफ्तार कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो नीचे अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, उनके साथ इफ्तार कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ कि मैं आज इफ्तार में क्या कर रही हूँ। तो मैंने गोभी के पकौड़े बनाए थे, बैंगन के पकौड़े, कीमे वाला समोसा था, चटनी थी, और मेरी फेवरेट ड्रिंक रूह अफ़ज़ा। मुझे और वसीम को बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे रमज़ान में जो है बस रूह अफ़ज़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम जो है वो लेकर आएँ और पिएँ। बस ये खजूरें और थोड़ी सी इफ्तारी है जो मैं कर रही हूँ। और साथ ही उसके बाद फिर मैंने चाय अपने लिए बना ली, क्योंकि अगर मैं चाय ना पीती तो फिर मेरे से आगे और कोई काम नहीं हो सकता था। और चाय हमारी जो है ना एक जिसको कहते हैं ना डोज़ होती है, इसको पीना ज़रूरी होता है, वरना हम कोई काम नहीं कर सकते। ये हमने अपने आप को एक आदी बना लेते हैं, और तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चाय ना पियो तो कोई काम भी नहीं हो सकता, थकावट दूर नहीं होती। फिर उससे अगले दिन जो है वसीम की तरफ इफ्तार थी, भाई थे, भाभी थी, बच्चियाँ आई हुई थी, सारे हम लोगों ने वहीं इफ्तार किया। तो बड़ा मज़ा आया। वसीम ने पकौड़े बनाए हुए थे, चाट बनाई हुई थी, और रूह अफ़ज़ा वगैरह था, पकौड़े थे 2 किस्म के। तो बस हम ये सब लोग हम बैठे हुए हैं, भाभी बच्चियाँ सारे हम लोग इफ्तार कर रहे थे। तो आ जाइए जिसने इफ्तार करनी है, और बताइएगा कि कैसा लग रहा है दस्तरख़्वान। उससे अगले दिन यानी ये मैंने कुछ दिनों के क्लिप्स जो हैं ये आपके साथ ऐड किए हैं। फिर जो है वो मेरे हस्बैंड के फिर एक दोस्त थे जो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाया हुआ था। तो बस ये मैं उन्हीं की इफ्तार की तैयारी कर रही थी। सारी नहीं आपके साथ बना सकी बनाते हुए, क्योंकि मैंने अकेले बनाना होता है, इसलिए बस ये तो बस मैंने ये दस्तरख़्वान सजा दिया था। तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं अकेले काम करती हूँ, तो इसलिए फिर मुझसे कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग नहीं होती साथ साथ। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं ये अपने क्लिप्स दिखा दूँगी। उसी दिन फिर शाम में जो है हमने दोनों मियाँ बीवी जो हैं बस बैठे हुए थे, सहरी कर रहे थे। तो मैंने उन लोगों के लिए जिनकी इफ्तारी की थी उनके लिए गोश्त का सालन बनाया था, तो ये वो है, और साथ ही उनके लिए जो है ये अंडे वगैरह भी बनाए थे। तो बस वो लोग इफ़्तार करके गए हैं, तो फिर मैंने जो है हम लोगों ने कहा चले हम सहरी कर लेते हैं। तो बस हम लोग सहरी कर रहे थे। तो गोश्त बनाया था मैंने, भुना हुआ गोश्त था, और साथ ऑमलेट था। तो ऑमलेट जो है वो तो बस खाया जाता है, मैं गर्मी में ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि मेरा बीपी का भी इशू हो जाता है। तो इसलिए बस मैंने बना लिया। मैंने कहा चले कभी कभार हो जाता है, तो जी चाय है, रोटी है, और साथ मलाई है। तो बस ये है, मैं हम लोग सहरी कर रहे थे। सहरी करने के बाद नमाज़ वगैरह अदा की। उसके बाद जो है वो उसी दिन जो है मैं अम्मी की तरफ नहीं गई थी, ऑफ़िस से लेट हो गई थी, तो अपने घर ही आज फिर मैंने इफ्तारी बनाई थी। तो फिर इफ्तार में जो है वो मैंने दही फुल्कियाँ बना ली थी, साथ खरबूजा काट लिया था, खजूरें थी, पकौड़े थे जो कल जो है इफ्तार में बच गए थे, वो मैंने ज़ाया नहीं किए, बल्कि मैंने उसको जो है फॉइल में लगा के गर्म कर लिए। साथ कबाब थे। तो बस ये छोटी सी इफ्तारी है जो मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, और मेरा फेवरेट रूह अफ़ज़ा। तो बस ये खा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चले मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। आप सब लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। ये फिर उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है जब अम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन अपने घर, एक दिन अम्मी के घर इफ्तार करती हूँ, और एक दिन ससुराल। तो बस ये फिर मैंने वसीम ने जो है ये बनाए हुए थे, बर्गर्स बनाए हुए थे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनाए हुए थे। इसने ये सीख कबाब बर्गर बनाए हुए थे, और साथ ही ये सारी इफ्तार है। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि अज़ान हो तो हम रोज़ा खोलें और धावा बोल दें बर्गर्स पे, क्योंकि हमें बहुत पसंद है। तो बस ये जो है ये हम इफ्तार उधर कर रहे थे, और इफ्तार के बाद तो मैंने कुछ कुछ खाने को खाया दिल कम करता ही नहीं था, है। फिर रात में आके इफ्तार के बाद की जो फिर क्रेविंग होती है वो तो बहुत ही मुश्किल है फिर सहरी तक गुजारा करना। तो बस आज जो है वो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। तो फिर मैंने नूडल्स मंगवाए, और अब मैं नूडल्स बना कर ये खा रही हूँ। ये मैंने आज एक जिसका कहते हैं ना ट्रिक,
नहीं, ट्रिक तो नहीं कह सकते, एक्सपेरिमेंट किया। जो मसाले हैं वो चिकन नूडल के और चिकन मसाला नूडल दोनों मिक्स करके तो वो डालें, और इतने टेस्टी ये नूडल्स बने हैं कि कोई हिसाब ही नहीं। बहुत ही मज़ेदार और बड़ा ही मज़ा आ रहा है इसको खाने में। और ये जो है ना, इफ़्तार के बाद की क्रेविंग है, जो रात में जब आप सो के उठ जाते हैं ना, तो तब आपको जो भूख लगती है ना, तो ये वो वाली क्रेविंग है। तो बस अभी जो है फिर मैं ये खा रही थी। तो आ जाएं, जिसको नूडल पसंद है, जो खाना चाहते हैं मेरे साथ खा लें, शेयर करें। आज हम जो हैं वो इफ़्तार हमने बिल्कुल सादा इफ़्तार की है। ये रूह अफ़ज़ा बनाया हुआ है, और आज वसीम को मैंने कहा था कोई पकोड़े वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि पकोड़े खा खा के पेट पे पकोड़े 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 हो गए हैं। तो इसलिए बस आज जो है हम साथ ही खाना खाएंगे। बस अभी रूह अफ़ज़ा पिया है, रोज़ा इफ़्तार किया है, और अब जो है हम चावल और साथ कीमा करेले खाएंगे। तो आ जाइए जिसने हमारे साथ रोज़ा इफ़्तार करना है। और ये है हमारा इफ़्तार, कीमा करेले, सैलड और साथ वाइट चावल। ये अम्मी और वसीम भी खा रहे हैं। आज का रोज़ा इफ़्तार करके कैसा लगा? मज़े का इफ़्तार हुआ है ना? एटलीस्ट पकोड़ों वाला तो पकोड़ों वाला रही है आज। बस ये थोड़ी सी शॉपिंग है, जो भाई भाभी वगैरह आए हुए थे, बच्चियों की करनी थी, कुछ दुपट्टे वगैरह भाभी ने लेने थे। बस हम लोग बाज़ार गए हुए थे, वो लेकर आए हैं। लेके आके थक गए थे, काफ़ी फिर बैठे हुए थे। तो बस वसीम जो है वो खाने की तैयारी कर रहा है, और हम सब लोग टीवी देख रहे थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। तो बस ये उनकी थोड़ी सी शॉपिंग है, तो बस ये हम लोग करके आए थे। तो मैंने कहा चलें आपके साथ। आज मेरा सहरी में कुछ बनाने का मूड नहीं था, इसलिए बस फिर मैंने जो पुलाव बनाया हुआ था इफ़्तार में, वही उसी के साथ सहरी कर रही हूँ। जबकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेकर आए हुए थे नान भी, चने भी, लेकिन मैंने नहीं खाए। तो बस मुझे जो है यही मैं बस खाऊंगी थोड़ा सा, और साथ इसके चाय। बस ये अब सरी कर रही हूँ, तो आज ही जिसने सरी करनी है। जी तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह ताला इससे अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी रूटीन लाइफ शेयर करूँगी। मैं अपनी रूटीन लाइफ के आपके साथ जो है वो व्लॉगिंग करती हूँ, शेयर करती हूँ। सारा कुछ जो मैं अपना डेली लाइफ में कर रही होती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई भी बनावटी चीज़ नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं कि मैंने ये चीज़ बना के पेश करनी है और ये चीज़ पेश करनी है या रेसिपीज़ बनानी है या कुछ करना है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं। बस मेरी जो डेली रूटीन, मेरी जो डेली लाइफ में जो कुछ मैं कर रही होती हूँ, मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद यही करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मेरा चैनल भी जो है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके और मैं जो हूँ वो भी कामयाब हो सकूँ। तो आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप लोगों से मैं हर व्लॉग में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरा चैनल जो है आगे ग्रो कर सके। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।